अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है बच्चों व किशोरों में फैलती स्मार्टफोन की लत। टेक्नोलॉजी के नित्य नए आविष्कार प्रायः मानव हित के लिए होते रहते हैं, लेकिन जब हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो ये वरदान की जगह अभिशाप बन जाते हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आदि संचार क्रांति युग के कुछ अभिनव वरदान हैं, जिन्होंने परिस्थितियों की चुनौतियों के बीच जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। कोविड काल की विकट स्थिति को पार करने में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन इनकी लत से जुड़ा चिंताजनक पहलू भी अब सामने आ रहा है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत शहरों से निकलकर कस्बों, गांवों तक पहुंच चुकी है। हर वर्ष इनके उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंचती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल माध्यम पार हुए एक शोध अध्ययन के अनुसार हर वर्ष 20 से 25% डिजिटल उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं। वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 9% जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी, जो वर्ष 2018 में 25% तक पहुंच गई। आज इनकी संख्या 56% बताई जा रही है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब पार हो जाएगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ इनकी लत के किशोर लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनमें बच्चों व किशोरों की संख्या बढ़ी चढ़ी है। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में चल रहे मोबाइल नशा मुक्ति केंद्रों में हर माह 100 से अधिक मामले उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। संख्या को देखकर चिकित्सक भी हैरान हैं, क्योंकि कोरोना के पहले माह में 2-4 मामले ही इस तरह के आते थे, लेकिन दूसरी लहर के बाद प्रतिदिन 4 से 5 रोगी उपचार के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें 50% किशोर हैं तथा शेष में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। मालूम हो कि इंटरनेट की लत से ग्रस्त बच्चों किशोरों की काउंसलिंग के लिए बेंगलुरु स्थित निम्हांस राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान देश का पहला क्लिनिक है। इसके साथ दिल्ली के एम्स, पुणे और यूपी के 3 जिलों तथा अमृतसर में भी केंद्र प्रारंभ हुए हैं। निम्हांस के अनुसार बच्चों को मोबाइल औसतन 10 वर्ष की आयु में मिलता है। इनमें से 12 वर्ष की आयु तक 50% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं। हर सप्ताह देश भर में मनोचिकित्सकों के पास सोशल मीडिया की लत से परेशान औसत 10 ऐसे मामले आते हैं जो 12 वर्ष से भी कम आयु के हैं। इस तरह शहरों में जहां स्मार्टफोन नशा मुक्ति केंद्र के रूप में डी एडिक्शन सेंटर खुल रहे हैं, वहीं गांवों कस्बों में भी इसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है। समस्या की विकरालता को देखते हुए विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि प्रत्येक जिले में इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र खुलने की आवश्यकता है, जहाँ नाम मात्र इंटरनेट बल्कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर परामर्श, निगरानी और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके और साथ ही हर जिले के सटीक आंकड़े प्राप्त हो सके। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 38% बच्चों के फेसबुक खाते बने हुए हैं, वहीं 24% बच्चे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। किशोरों में शॉर्ट वीडियोस व यूट्यूब का चस्का लग गया है। कुछ तो स्वयं चैनल चला रहे हैं और यह नशा कुछ इस कदर हावी हो रहा है कि वे इसे सहजता से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऑनलाइन पढ़ाई के अपरिहार्य माध्यम के रूप में उभर कर आए थे, जिसमें बच्चों को इनका खुलकर उपयोग करने का अवसर मिला, लेकिन इनके उपयोग की समीक्षा नहीं हो पाई, जिसके अभाव में बच्चे गुपचुप गेम खेलने, वीडियोस देखने व सोशल मीडिया के आदी हो गए। माता पिता व अभिभावकों ने अधिकांशतः इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही रोका टोका, क्योंकि एक तो वे स्वयं ही व्यस्त रहते थे, फिर दूसरा वे नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें तंग करें। अब बच्चे इसकी लत का इतना शिकार हो चुके हैं कि टोकरे पर उठकर खाना पीना तक छोड़ रहे हैं और अतिरेक में आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूक रहे। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से मेधावी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इनके परिणाम बिगड़ रहे हैं।
मोबाइल से दूर रखने पर बच्चे अवसाद में पड़ रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं। नोएडा के कॉलेज में महंगे मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था घर वालों से न होने पर उस कॉलेज की छात्रा ने वीडियो कॉल करके अपनी सारी पुस्तकों को जला दिया। इसी तरह घर वालों के साथ हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। अतिरेक में बच्चे आत्महत्या तक करने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया व इंटरनेट पर घंटों उलझे रहने से बच्चों व किशोरों में हिंसक व्यवहार पनप रहा है। अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया पर सक्रिय 10 में से 3 बच्चे अवसाद, भय, तनाव, चिंता के साथ चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कुछ बिना फोन के भोजन तक नहीं कर पाते। निम्हांस के अनुसार देश में 73% बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं। इनमें से 30% मनोरोग से पीड़ित हैं। साथ ही लड़कियां साइबर बुलिंग का शिकार होकर अवसादग्रस्त हो रही हैं। दिल्ली एम्स में हर शनिवार संचालित क्लिनिक में साइबर बुलिंग के मामले आ रहे हैं। इनमें अधिकांश कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेट एडिक्शन शोध अध्ययन के अनुसार 50% से अधिक साइबर बुलिंग के मामले दर्ज नहीं होते, क्योंकि लड़कियां अपनी परेशानियां साझा नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे अवसाद से ग्रस्त होने लगती हैं। एम्स नई दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ हर माह 15 से 16 बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनमें 90% तक मध्यम या अति गंभीर स्थिति वाले हैं, अर्थात लक्षण बीमारी के तीसरे व चौथे चरण जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन लत एडिक्शन के लक्षण क्या हैं, इसकी जानकारी रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई स्क्रीन के सामने लंबे समय तक चिपका रहता है तो यह एक बड़ा लक्षण है। साथ में पढ़ाई या किसी काम में मन नहीं लगता, कार्य क्षमता का घटना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, संयम व धैर्य खोना, बात बात पर गुस्सा आना आदि इस लत के चिंताजनक लक्षण हैं, जिनके पाए जाने पर सचेत होने की आवश्यकता है। एक अध्ययन के अनुसार 6 में से 1 सोशल मीडिया का उपयोगकर्ता किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है। इनमें अवसाद, चिंता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। दिल्ली एम्स में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट हुआ था कि 13.4% युवा मोबाइल की लत के इस कदर शिकार हो चुके हैं कि इनकी आपसी रिश्ते खतरे में हैं व आगे बढ़ने के अवसरों को वे खो चुके हैं। अर्थात स्मार्टफोन उनके जीवन में उत्कर्ष व प्रगति का माध्यम होने के बजाय उनके बिखराव व पतन का कारण बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों व किशोरों को अवसाद से बाहर निकालने के लिए प्रारंभिक दौर में दवाइयों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश मामले उचित परामर्श काउंसलिंग के आधार पर ठीक हो जाते हैं। इस तरह यहाँ अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार जो बच्चे दिन में 4 से 6 घंटे तक ऑनलाइन रह रहे हैं, उनमें समय रहते लक्षण पहचानना आवश्यक है, लेकिन अभिभावकों को उन पर अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। अनावश्यक हस्तक्षेप से कई बार बच्चों की परेशानियां बढ़ती देखी गई हैं और सुधार के बजाय बिगाड़ अधिक होता है। इनके साथ समझदारी व संवेदनशीलता भरा व्यवहार अपेक्षित रहता है। साथ ही माता पिता एवं अभिभावकों को बच्चों के लिए स्वयं उदाहरण बनना चाहिए। विज्ञजनों के अनुसार अभिभावकों को स्वयं उदाहरण बन बच्चों को प्रेरित करना होगा। यदि वे बच्चों को समय नहीं देते, वह समय ही मोबाइल से चिपके रहते हैं और स्वयं ही मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो बच्चों को कैसे इसके सही उपयोग का परामर्श दे सकते हैं। परिवार में साथ रहने व बच्चों को समय देने पर ही वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं व प्रभावी रूप में सहायता कर सकते हैं। अभिभावकों की जागरूकता के साथ उन्हें इंटरनेट की समझ भी विकसित करनी चाहिए। उन्हें पता हो कि बच्चा किस तरह से इसका उपयोग कर रहा है। बच्चों व किशोरों में व्यावहारिक बदलाव के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में स्वयं जागरूक हों व उनके उपचार के लिए समय रहते कदम उठाएं। यदि स्थिति गंभीर हो जाए तो मना चिकित्सक व डी एडिक्शन सेंटर की सहायता लें। चिकित्सकों के अनुसार 6 माह की काउंसलिंग और मना चिकित्सा में 80% तक रोगी ठीक हो जाते हैं। अधिक गंभीर स्थिति तक पहुंचे 20% रोगियों को दवा देनी पड़ती है। इनका उपचार 1 वर्ष तक चलाना पड़ता है। सप्ताह भर सोशल मीडिया से दूर रखने पर भी लत को छुड़ाने में मदद मिलती है। हालांकि यह बहुत कुछ रोगी की स्थिति पर
निर्भर करता है। इस तरह स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग व इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता समय की मांग है। अपने परिवार के बच्चों, किशोरों व युवाओं की ऑनलाइन आदतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का, जिससे कि परामर्श का अपेक्षित प्रभाव पड़ सके। शिक्षाप्रद प्रसंग। गुजरात में एक प्रसिद्ध वकील रहा करते थे। एक बार वे एक मुकदमा लड़ रहे थे कि गांव में उनकी पत्नी बीमार हो गई। वे उसकी सेवा करने गांव पहुंचे कि उन्हीं दिनों उनके मुकदमे की तारीख पड़ गई। एक तरफ उनकी पत्नी का स्वास्थ्य था तो दूसरी ओर उनका मुकदमा। उन्हें असमंजस में देख पत्नी ने कहा, मेरी चिंता ना करें, आप शहर जाएं। आपके न रहने पर कहीं किसी बेकसूर को सजा ना हो जाए। वकील साहब दुखी मन से शहर पहुंचे और जब वे अपने मुवक्किल के पक्ष में जिरह करने खड़े ही वे थे कि किसी ने उनको एक टेलीग्राम लाकर दिया। उन्होंने टेलीग्राम पढ़कर अपनी जेब में रख लिया और बहस जारी रखी। अपने सबूतों के आधार पर उन्होंने अपने मुवक्किल को निर्दोष सिद्ध कर दिया, जो कि वह था भी। सभी लोग वकील साहब को बधाई देने पहुंचे और उनसे पूछने लगे, टेलीग्राम में क्या लिखा था। वकील साहब ने जब वह टेलीग्राम सबको दिखाया तो वे अवाक रह गए। उसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। लोगों ने कहा, आप अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर कैसे आ गए। वकील साहब बोले, आया तो उसी के आदेश से ही था, क्योंकि वह जानती थी कि बेकसूर को बचाने का कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म होता है। वे वकील और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अपने इसी कर्तव्य पालन के कारण लौह पुरुष कहलाए। राधे कृष्ण।